So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 15th of May. आज तारीख है 15 मई और देख लेते हैं मार्केट के लेवल्स फंडामेंटल लेवल थे और मार्केट में जिस तरह का ह्यू एंड क्राई था कि कर्नाटका इलेक्शंस के रिजल्ट पे मार्केट में रिएक्ट डिफरेंटली, बट एज वी हैड एक्सपेक्टेड दिस जोन अपर साइड जोन मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को चेंज करने में वक्त लेता है। और अगर आप देखेंगे आज का मोमेंटम, गैप डाउन ओपनिंग तो हुई, इनिशियल गैप डाउन ओपनिंग हुई। अगर हम 15 मिनट के चार्ट आपको दिखाएं यहाँ पे, तो यू कैन सी हियर इन 15 मिनट चार्ट एक अच्छी खासी 15 मिनट की 15 तारीख का जो है 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक इनडिसाइसिव डोजी कैंडल बन गई थी। मार्केट ने ओपनिंग दी अराउंड दिस 43,780 के आसपास, यानी कि करीब यहाँ हमने ओपनिंग दी और फिर मार्केट तेजी से नीचे गया और फिर वापस एक रिबाउंड करने लगा। ये 15 मिनट की कैंडल, दिस कैंडल डिसाइडेड दैट मार्केट इज नॉट poised डाउनसाइड दैट मच एज इट इज एक्सपेक्टेड। जैसा कि लोग पिछले हफ्ते या वीकेंड्स में काफ़ी ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कर्नाटका इलेक्शन और ब्ला ब्ला, सो दैट दैट डिडंट वर्क राइट। ये हमारा भी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन साइड में मैंने ट्रेड करने से आपको मना भी किया था। और ये भी कहा था कि मार्केट एक डिप लगा के अपर साइड में जा सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो यू कैन सी बैंक निफ्टी में हमने एक डिप लगाया और अपर साइड में जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करना शुरू किया, इस 15 मिनट की कैंडल ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू की, यू कैन सी इसने एक हल्का सा रीटेस्ट किया अपने इसी रेजिस्टेंस जोन को। लेट मी यस, सो इसी रेजिस्टेंस जोन को इसने रीटेस्ट किया और फिर अपर साइड में धीरे धीरे ये पूरे इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन जो इसका 44,150, इवन बैंक निफ्टी जो हम थर्सडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बैंक निफ्टी में, स्पेशली मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी की अभी बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट मार्केट इज वेरी नियर टू टच इट्स ऑल टाइम हाई। सो आप देख सकते हैं आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पे टच कर लिया आज के दिन। हमने थर्सडे तो एक दिन फ्राइडे का ट्रेड और फिर सैटरडे संडे क्लोज एंड दिस मंडे, सो इट हैज बीन जस्ट 2 days market has touched its all time high. You can see here we have still upper side momentum going on। अगर अब देखना ये होगा, देखिए अपर साइड में जब ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाता है तो हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक पॉज ले सकता है या रेस्ट ले सकता है। बट मैं आपको ये भी अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भर भर के ट्रक भर के पुट खरीद के चले जाए या फिर कॉल बेच के चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सर्टेन लेवल्स वेयर वी विल हैव टू एक्ट राइट। सो व्हाट दोज लेवल्स आर वी विल डिस्कस हियर। सेम थिंग, लेट पहले मैं आपको निफ्टी के भी चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी में यस यू कैन सी हियर, निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग ने एग्जैक्ट ये जो सपोर्ट पॉइंट था 18,200 के आसपास और ये ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन थी हमारी, निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लेके फिर अपर साइड में मूवमेंट, सॉरी दिस वाज दिस 15 मिनट, सो यस, सो इट वाज 15 मिनट कैंडल, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन ये इनडिसाइसिव कैंडल बनने के बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करती है निफ्टी, इट वाज क्लियर दैट देयर इज नो बेयरिशनेस इनटू दिस निफ्टी। और आज निफ्टी में अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। whereas as it was expected by this assembly election that market may take a turn around, लेकिन मार्केट ने कुछ डिफरेंट ही सोच रखा था और मार्केट इसी तरह से चकमा देके निकल जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने एक डाउन साइड की ओपनिंग दी, इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन की 15 मिनट की कैंडल क्लोज, ग्रीन कैंडल क्लोज की, एक और 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज की और फिर जिगजैग फॉर्म में ये अपर साइड पे जाके हल्का सा डाउन साइड में इसने जब क्लोजिंग करते समय, तो ये मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर क्लोजिंग होते समय आती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर भी अपने ये जो रेजिस्टेंस जोन है विच वी विल कंसीडर इट नाउ एज अ सपोर्ट जोन, इसको एक सपोर्ट जोन की तरह हम कंसीडर कर लेंगे अब आने वाले ट्रेड्स के लिए। लेकिन अब मार्केट में जो मेजर हमारे पास सपोर्ट जोन निकल के आएंगे उनकी अब हम चलिए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सो अब हम मूव करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी के लिए।
निफ्टी में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलिए देख लेते हैं कि हाउ द मार्केट इज पोइज्ड एज ऑफ नाउ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है ये फॉर 18,380 के आसपास, और टू बी मोर स्पेसिफिक 18,330। तो इसको चलिए हम ट्रैक डाउन करके 18,330 के आसपास एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। 18,330 इस अभी हम अपर साइड में अपर मोमेंटम में ही चल रहा है। यू कैन सी दिस दिस अपर ट्रेजेक्टरी like this, and we are trading in between this, right? So please do not make any kind of short beyond this trend line. That will be my advice. और दूसरी तरफ हम अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, निफ्टी में भी अपने ऑल टाइम, अगर इसका ऑल टाइम हाई आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट निफ्टी इज आल्सो नियर बाय इट्स ऑल टाइम हाई। So its all-time high is 18,890. Currently, it is trading at 18,400. So it is just mere 15 for 400 points away from its all-time high, which is not very far as far as I think. And it's also achievable for Nifty. अगर एक दो दिन इसने इसी तरह के मोमेंटम दिखाए तो definitely we may reach this or at least Nifty can also reach its all-time high like Bank Nifty did today. तो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड भी था, मैंने थर्सडे या फ्राइडे को भी इस चीज़ का इस ये एक्सप्रेशन दे दिया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली नॉट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट निफ्टी, यस, बट बैंक निफ्टी के बारे में मैं कॉन्फिडेंट था कि इट इज गोइंग टू टच इट्स नियर हाई इन दिस वेरी सून, ऑल टाइम हाई। सो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन जो है वो अपने जगह पे ही हम रखते हैं 18,480 के से लेके 18,500 के ऊपर। उसके ऊपर अगर हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो 18,780 18 से लेके 18,722 के आसपास का लेवल, 18,722 will be our 722 will be our resistance as well as target zone, right? डाउन साइड में हमारे पास जो कंडीशंस होंगी, अभी चूंकि कल फिन निफ्टी एक्सपायरी, तो फिर फिन निफ्टी की भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे कुछ समय के लिए। बट बिफोर दैट निफ्टी में हमारे पास जो लेवल्स आते हैं, हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा 18,330 से 33 के आसपास का जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इसको अगर हम डाउन साइड में ब्रेक करना शुरू करते हैं तो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि अपर साइड में हो रही है, अपर साइड की ही तरफ इंडिकेट कर रही है, इसको भी हम एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 18,300, और एक अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल भी है। 18,288 या 18,270 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तब हम थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं 18,200 के आसपास। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा 18,200। और फिर इसको किसी तरह से अगर बियरिश पैटर्न यहाँ पे बनता है या फिर बियरिश किसी तरह की कैंडल आपको दिखाई देती है तो यू कैन ट्रेड इट अप टू दिस 18,050 का लेवल। 18,050 से लेके 18,060 के आसपास आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऑन डाउन साइड। अपर साइड में हमने डिस्कस कर लिया, चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स आपके लिए निकल के आते हैं, देन वी विल डिस्कस फिन निफ्टी एक्सपायर। सो दिस इज आवर बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में भी अभी हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है वो हम थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग डाउन करके यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर करना शुरू कर देंगे। तो ये 43,777 के आसपास 43,777 के आसपास एक अच्छा खासा हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं इन एनी कंडीशन और इन एनी बियरिश ब्रेकडाउन, अगर हमें 15 मिनट का क्लोज यहाँ पे देना शुरू करती है कोई कैंडल या कोई पैटर्न, तो फिर हमारे लिए टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट वुड बी 43,450 and also this 43,400 will act as very important support zone। यस 43,400 या 380 का लेवल जो है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। इसको अगर हम किसी भी तरह से ब्रेक करना शुरू करते हैं 43,090 43,190 190 से लेके 200 का लेवल
भी एक सपोर्ट की तरह, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट हैं। आप देख रहे हैं मार्केट का जो मेजर मोमेंटम है, आप अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को चेक करेंगे तो मार्केट का मोमेंटम अपर साइड है, और हम मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है उससे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। आप यहाँ पे देख रहे होंगे थ्री ग्रीन कैंडल, then one red candle, one green, red, green, and then green. It's going on, but still again a green. डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर इसको आप चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम पैटर्न ही देखने के लिए मिलेगा। थ्री ग्रीन कैंडल, फोर ग्रीन कैंडल, वन रेड कैंडल, थ्री ग्रीन कैंडल, almost two three red candles, then again green. So number of green candles are more in this journey. So market का जो upper side का momentum है या फिर buying पावर अभी बायर्स की ज़्यादा दिख रही है, इसलिए हम मेजर ट्रेंड से डिफरेंट अपना व्यू नहीं रखेंगे। हाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होना शुरू करते हैं 15 मिनट या किसी तरह के पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वी में कंसीडर मार्केट टू बी ऑन डाउन साइड, और ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। आई होप यू हैव मार्क्ड ऑल दीज in your chart. Let's see how Fin Nifty expiry may be for tomorrow. So Fin Nifty में भी same condition है. It is trading on its, I think, all time high. Yes, इसका ऑल टाइम हाई बिल्कुल करीब में है, विच इज़ 19,780, और अभी 19,583 के आसपास, यानी कि लगभग 300 पॉइंट के आसपास एग्जैक्टली थी, 300 पॉइंट यहाँ से दूर है, तो विच इज़ नॉट वेरी फार अवे। तो कल हम टच भी कर सकते हैं इसका फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई। दिस विल ऑल्सो एक्ट एज रेजिस्टेंस और अ टारगेट, सो यस यू कैन मार्क दिस एज रेजिस्टेंस और अ टारगेट, राइट। डाउन साइड में हमारे पास चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको आप देखेंगे तो अपर साइड मोमेंटम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो आज की ओपनिंग आप बिल्कुल रेप्लिकेशन आप देखेंगे एज बैंक निफ्टी डिड टुडे, तो बैंक निफ्टी की ही तरह इसमें भी रेप्लिकेट, क्योंकि मेजर जो है फाइनेंस रिलेटेड इसके कंपोजिट्स हैं लाइक एच डी एफ सी एंड बजाज फाइनेंस, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स, तो इसमें भी पॉजिटिवनेस ही देखी गई है अभी तक। आई एम नॉट बीइंग वेरी मच बुलिश, इफ आई साउंड दैट डजंट मीन दैट आई एम रियली मच बुलिश। आप कल भर भर के कॉल्स ले लीजिए या भर भर के पुट ले लीजिए, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट मार्केट का जो मेजर मोमेंटम है दैट इज ऑन अपसाइड। हाँ, मार्केट कुछ डिप्स लगा सकता है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, सो दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स आर एज हियर डिस्कसिंग विथ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में फेस मेजर सपोर्ट अराउंड 15,000 19,000 सॉरी 19,520 के आसपास या 22 के आसपास एक मेजर सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट ये इसका एक बनता है। इसको अगर हम 19,500 के लेवल या 522 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करते हैं तो हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन आएगा, वो आएगा लगभग 19,400 और फिर 19,290 के आसपास। So these are the major support zones for Fin Nifty. If anyhow we try to trade between below this 19,400, अगर 19,400 के नीचे अगर हम 12 बजे के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत तेज़ी से, जो लोग लॉन्ग गए हैं उन वो लोग यहाँ पे अपना जो लॉन्ग में फंस जाएंगे, और फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, तो लॉन्ग कवरिंग शुरू हो जाएगी सॉरी, और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है अगर ये लेवल हमने इस लेवल को 19,400 के लेवल्स को डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू किया। 19,450 या 440 के आसपास ये लेवल ब्रेक करना शुरू करते हैं हम लगभग 12 बजे के आसपास या 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो डाउन साइड में मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से देखा जा सकता है, विच में लीड अस टूवर्ड्स दिस 19,300 या 19,350 के आसपास, और उससे भी नीचे के लेवल हमारे लिए खुलने शुरू हो जाएंगे अगर हमने ब्रेक डाउन करना शुरू किया तो अप टू दिस 19,250 के लेवल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग हियर। अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन आज का हाई ही होगा, तो दैट विल बी मार्क्ड एज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, और दिस कम्स अराउंड
16,000 19,633 या 40 के आसपास का लेवल जो है ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसके ऊपर हमने ब्रेक करना शुरू किया तो मार्केट में सी दिस 19,744 से लेके 19,750 तक का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और टारगेट की तरह काम करेगा। और इसके बाद हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास ये होगा। So these are the important levels for Nifty, Bank Nifty, and Film Nifty. I hope you have marked all these levels in your chart and trading according to the chart and the major trend. And remember the thing, the major trend is on upside, right? That's it for today. Thank you very much.